इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आलू चिप्स और नमकीन कार्यकर्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं उनके मापदंडों के प्रशिक्षण हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से उत्पादकों को जानकारी दी गई है कि किस तरह से खाद्य उत्पादन में सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध उत्पाद बनाया जाए। इस मौके पर उत्पादकों द्वारा मिलावट के खिलाफ शपथ ली और गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद बनाने का संकल्प लिया। सर, आज कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह की जागरूकता की गई है कलेक्टर महोदय ने, कितनी आवश्यकता है इस तरह के कार्यक्रम? आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा पेपर के अंदर कि कुमावत साहब की एक चिप्स की इंडस्ट्री थी जिसको कलेक्टर साहब ने डिमोलिश करी। डिमोलिश करने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण सबसे था कि इनहाइजीनिक जो जगह थी वहाँ पे उस चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। पहली स्पॉट वो अपने आप में गलत था, नाले के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। दूसरा, उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे थे जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थे, जो कहीं ना कहीं कैंसर को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जन्म देते हैं। गरीब लोगों के बच्चे खाएं या कोई भी खाए तो उनकी हेल्थ से खेलना, टू प्ले विद द लाइफ ऑफ पीपल इज़ नॉट करेक्ट। तो कलेक्टर साहब ने हालांकि वो फैक्ट्री डिमोलिश करी, उससे मैसेज गया पूरे सोसाइटी को, फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी को मैसेज गया कि कलेक्टर प्रशासन इतना सख्त भी हो सकता है कि आपकी पूरी फैक्ट्री डिमोलिश कर सकता है। लेकिन उनका उद्देश्य किसी को एक को बर्बाद करना नहीं है, उनका उद्देश्य समाज के उन लोगों को अवेयर करना है जो इस फूड प्रोसेसिंग लाइन में है। तो आज उसी तारमतर में एक प्रोग्राम रखा गया था कलेक्टर साहब और हमारे माननीय सांसद शंकर जी ललवानी के उसमें कि हम सब लोगों को जो ऑर्गेनाइज एवं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, अनऑर्गेनाइज से मेरा मतलब ये छोटे छोटे से जो लोग 2 कमरे के अंदर कुछ बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, 1 कमरे में नमकीन बना रहे हैं, तो उन लोगों को अवेयर करना था, उन लोगों को टीच करना था, उन लोगों को सिखाना था कि आपको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। उसके लिए हमने इंडिया लेवल के FSSAI के 2 जनों को कंसल्टेंट को बुलाया था जो सर्टिफिकेशन भी करते हैं और आपको सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको डू और डोंट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ आपको मिलानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं मिलानी चाहिए। हींग अगर है तो हींग के क्या मानक होना चाहिए, मिर्ची है तो मिर्ची के क्या मानक होना चाहिए। तो बात ये निकल के आई कि कोई भी आदमी 2-3 लाख रुपए खर्चा करके इस तरह के इक्विपमेंट बना सकता है जहां वो मसाले खुद ही अपने यहाँ पे तैयार कर ले। इस कार्यक्रम में आपने जिस तरह देखा कि कम से कम 500 लोग इकट्ठे हुए थे, तो आज 500 मैन्युफैक्चरर इकट्ठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है, उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और लाइसेंस लेना मतलब कहीं तकलीफ देखना नहीं है, आपको आराम से ऑनलाइन लाइसेंस मिलेगा और आप मानक स्तर के पदार्थ तैयार करिए, जिससे केवल इंदौर का नाम इंदौर में ही नहीं, उनका प्रोडक्ट इंदौर में ही नहीं, थ्रू आउट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चले। मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी यहाँ पर हम लोग फूड सेफ्टी के तहत एडल्ट्रेशन को लेकर जांचें चल रही थी, उसमें हम लोग ने ये भी पाया कि कई जगह लोग अज्ञानता में ये काम कर रहे थे कि अगर दूध को एसिटिक एसिड से फाड़ने को लोग सही मानते हैं और परंपरा ऐसी चल रही है, तो बड़ी वो भी एक चिंताजनक बात थी कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ जहरीली होती है। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। कई नमकीन और चिप्स के मामले में भी कुछ ऐसा लगा कि अज्ञानता है लोगों में, क्योंकि नमकीन और चिप्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है शहर में, पूरे देश में यहाँ से जाता है। तो ये निर्णय हुआ, माननीय सांसद जी से भी इसमें उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है इसमें, और अन्य जनप्रतिनिधियों का भी कहना था कि जो भी चर्चा होती थी कि लोगों को मालूम नहीं है सब चीज़ों के बारे में। तो आज पहले चरण में नमकीन और आलू चिप्स के लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप रखी है और मेनली उद्देश्य यही था कि लोगों जो 99% लोग सही काम करना चाहते हैं, 1% ही लोग रहते हैं जो जानबूझ के सड़ा हुआ या कोई मिलावट वाला सामान लाते हैं या मिलावट करते हैं। 99% लोग जो सही काम करना चाहते हैं उनके लिए वर्कशॉप थी ये। 1% को सचेत करना था कि वो लोग जो जानबूझ के ख़राब आइटम मिला रहे हैं या जानबूझ के ख़राब गंदे सड़े आलू यूज़ कर रहे थे जैसे चिप्स में, उस तरह के लोग सतर्क हो जाएं। और 99% जो अच्छे लोग हैं जो ये काम ईमानदारी से और अपने फैक्ट्री में गुणवत्ता के साथ करना चाहते हैं, उनको हम लोग जानकारी दें। एक कमेटी भी बनाई गई है इस क्रम में कि आलू जो नमकीन के एसोसिएशन है
और AIMP से डफारिया जी हैं, योगेश मेहता जी हैं, ऐसे 5-6 लोगों की कमेटी रहेगी, एक फूड इंस्पेक्टर साथ में रहेंगे और दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो फूड सेफ्टी के बारे में नेशनल रिसोर्स पर्सन है और इनको पूरा जानकारी है इनको, ये भी उस समिति से संलग्न रहेंगे। किसी भी जो आज सैकड़ों लोग आए थे आज, अगर आज उनमें से किसी को भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए कोई, तो अपने एसोसिएशन से बात कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हम लोग एसोसिएशन लेवल पे ही दे रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए क्या आइटम डाले जा सकते हैं नमकीन के अलग अलग उसमें प्रोडक्ट्स में, क्या नहीं डाले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें फूड सेफ्टी एक्ट में जो 2016 में आया था उसमें सब चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो उसको समझने के लिए, समझाने के लिए एसोसिएशन लेवल पे ही हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग जो एसोसिएशंस की बैठक लेंगे और जो मेंबर्स की बैठक लेंगे उसमें एसोसिएशन लेवल पे ही टेक्निकल गाइडेंस जो मेंबर्स को देने के लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और साथ ही ये भी कंपलसरी कर रहे हैं कि आज अगर नमकीन और आलू में कोई कार्य कर रहा है तो उनके एसोसिएशन में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है उसको।